टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यानुन। आज जब मैं ये गेस्ट पेपर तैयार कर रहा था तो मुझे भी वो दिन याद आ गए जब मैं बीएससी कर रहा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना से। और मेरा भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था आईएफएफ, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज़। और हमें पढ़ाने वाले हुआ करते थे डॉक्टर शबाना अर्जुमंद, डॉक्टर रोमीसा, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर महराज। तो मैं सबको मिस करता हूँ, आज ही मिस करता हूँ। तो अगर आप में से कोई बिमना कॉलेज से देख रहा है तो मेरा उनको सलाम भेज देना। तो यूनिट 1 से जो फिश टेक्सोनॉमी है, इसमें क्या कुछ पढ़ना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन फिशेज का अप टू ऑर्डर लेवल, और हर एक के साथ आपको एग्जांपल देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉप की भी, शाइजोथ्रेक्स की भी, ट्राउट फिश की भी, तीनों की आप पढ़ लेना, कोई भी इसमें इनमें से आ सकता है। मार्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक करेक्टर, और हम फिश आइडेंटिफिकेशन के लिए किस तरह यूज़ करते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिशिंग मैनेजमेंट। तो इनमें से अगर हम बात करें, ये तो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें जो मार्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक करेक्टर है और ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ये मोस्ट हैं। ठीक है, मतलब ये तो आपको एक दो बार रिवाइज करने ही होंगे। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। इसमें वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, सिक्वेंस कलोरेशन, स्केल यूज्ड इन टेक्सोनॉमिक स्टडी। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन, क्रैब, सिफेलोपोड। डिस्क्राइब द कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज ऑफ इंडिया। लैब्यू है, ऑयल सार्डीन्स, हिल्सा एलिशा है। हाउ कैन कमर्शियली इंपॉर्टेंट शेल फिश स्पीशीज ऑफ इंडिया ओरिजिन बी आइडेंटिफाइड। डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन द एडाप्टेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन फिशेज। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गिल्स एंड स्विम ब्लैडर। डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ऑस्मोगुलेशन फिशेज। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फिश स्पीशीज। ओके, उसके बाद हम बात करें जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है सेकंड, इसमें क्या कुछ है। नर्वस सिस्टम ऑफ फिशेज with emphasis on the brain and spinal cord. Explain the structure and function of sensory organs such as the eye and lateral line system. Discuss the skeletal system of fishes और उसकी adaptations. Describe the general organization of internal organs in prawns and cephalopod. Explain the functional significance of the nervous and sensory system of fish behavior. तो ये टोटल जो है 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इन क्वेश्चनों के बगैर एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए। इन 20 क्वेश्चन और आपको आ रहे हैं तभी आप जाके एग्ज़ाम में बैठिए।